मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की क्लास में रूम पे आवाज आ रही है माता जी? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, ठीक से आ रहे जी प्रभु जी। हरे ऑल गुड। कृष्ण। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 42वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम 10-4 चैप्टर 22 श्लोका नंबर 42। तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं कि चारों कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनसे भेंट करने के लिए ये चारों कुमार जो हैं ऋतु महाराज से भेंट करने के लिए इस धराधाम पे पधारे हैं। क्योंकि चारों कुमार जो हैं विभिन्न ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन आज जो है चारों कुमार महाराजा पृथु से भेंट करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं। क्योंकि जब महाराजा पृथु अश्वमेध का यज्ञ कर रहे थे और उसमें अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो सन्यासी का छद्म में धारण करके देवराज इंद्र आए थे और उनके घोड़े को चुराकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अनेक बार उन्होंने कोशिश किया और उससे खुद होकर के महाराजा पृथु और उनके पुत्र उनकी हत्या तक करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इसको रोकने के लिए ब्रह्मा जी भी आए, फिर भगवान विष्णु भी आए और उसी समय विष्णु भगवान ने पृथु महाराज से कहा था कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी के मानसपुत्र चारों कुमार भी आपसे मिलने के लिए आएंगे। तो यही बताया गया है अनुवाद में। तो यही जो है, अब इस श्लोक से पहले चारों कुमारों में सर्वश्रेष्ठ श्री सनत कुमार जी जो है उनको उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, परम सत्य की चर्चा कर रहे थे उनसे। अब महाराजा पृथु पृथु महाराज जो है अब उनका अनुमोदन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और उनसे बता रहे हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे शक्तिमान, पहले भगवान विष्णु ने मुझ पर अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी और यह संकेत किया था कि आप मेरे घर पधारेंगे। महाराज पृथु ये चारों कुमारों से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण थे चारों कुमार, बता रहे हैं कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु ने मुझ पे पहले भी अहेतुकी कृपा की थी, यानी उनके यहाँ पर पधारे थे भगवान विष्णु, तभी यह संकेत किया था, तभी यह भविष्यवाणी किया था कि आप लोग मेरे घर पधारेंगे, यानी आप चारों कुमार मेरे घर पधार करके मेरे को कृतार्थ करेंगे। आप लोग उसी आशीर्वाद की पुष्टि के लिए यहाँ पर आए हैं। तात्पर्य गोपाल जी बता रहे हैं, अतः महाराज पृथु को भगवान की अद्वितीय कृपा का स्मरण था, इसीलिए उन्होंने कुमारों के आगमन पर उनका स्वागत किया, क्योंकि वे भगवान की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे। यहाँ पे अद्वितीय कृपा शब्द का चर्चा है। वैसे तो महाराजा पृथु भगवान के स्वयं सत्यावेश अवतार हैं और चारों कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं। लेकिन संतों वैष्णवों की, भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए और सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए वो किस तरह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये महाराजा पृथु बता रहे हैं चारों कुमारों से
कि ये भगवान की अहैतुकी कृपा है, यानी बिना कारण भगवान जो है हमारे कौन है, परम पिता है। आप देखते हैं कि भौतिक संसार में भी जब तक खास करके उसका संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, जब तक वो अबोध रहता है, यानी पूरा ज्ञानवान नहीं हो जाता है पूरा, जब तक वो कम से कम किशोरावस्था में नहीं पहुंच जाता है, तब तक कितना ध्यान रखता है वो अपने संतानों को। और बिना कारण ही बिना स्वार्थ के कितनी सेवा करता है, वो बच्चों को पालता है, पोसता है, उसके मल को मूत्र को साफ करता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसको कहीं घाय ना हो जाए, उसको चोट ना लग जाए, कितनी चिंतित रहती है कि माता और उसके पिता भी। बल्कि मातृत्व की जो भावना है उसका उदाहरण भक्ति मार्ग में भी दी जाती है कि जैसे एक माँ अपने किचन में रसोई बना रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उसका जो नवजात शिशु है या 6 महीने का है, साल भर का है, वो घुटनों के बल अभी चलना सीख रहा है, तो भले ही वो माँ रसोई घर में भोजन बना रही होती है, भगवान का भोग बना रही होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बच्चों पे ही रहता है। कहीं वो घुटनों को बल चल करके किसी घातक हथियार यानी कहीं चाकू न छू ले, कहीं किसी अग्नि में हाथ न डाल दे, या कहीं कुछ ऐसा न कर ले कि उसके शरीर को हानि पहुंचे। इसके लिए वो ध्यान तो हर क्षण हर पल उसी का अपने बच्चों पे ही रहता है। कभी कभी वो किचन से बाहर निकल के बच्चों को देखने भी आती है बाहर, कहीं कुछ ऐसा न कर दे जिसका उसका अहित हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। उसी तरह हम बद्ध जीवों को भी, अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, तो भले ही हम गृहस्थ आश्रम में हैं, अपना नौकरी करें, व्यवसाय करें, घर के कार्यों को पूरा करें, अपने कर्तव्यों को, लेकिन हमारा मन जो है, चित्त जो है, भगवान के चरण कमलों पर रहना चाहिए। उनके नाम रूप गुण लीला धाम, उनके परिकर का चिंतन सुमरन ध्यान करते रहना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भी, जैसे एक माता अपने रसोई के कार्य करते समय भी उसका पूरा ध्यान, उसका चिंतन सुमरन अपने बच्चे पर रहता है, इसी तरह। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान के महिमा में नाम का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का विश्व के समस्त नरों तथा गांवों में प्रचार होगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इस महान भविष्यवाणी को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की और हम उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे और आगे बता रहे हैं कि एक समय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इसी कलयुग में आज से 550 पूर्व इसी कलयुग में भक्त रूप में अवतार लिए थे, तो उन्होंने भी ऐसी एक भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो है नाम, हरिनाम विश्व के सारे नगरों में और गांवों में प्रसार होगा। तो इसको आगे बढ़ाया श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी, जो हमारे जगतगुरुशील प्रभुपाद के रूप, तो उन्होंने ही उनको आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार हैं, तो आप पाश्चात्य देश में जाकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र का, इस हरिनाम का प्रचार प्रसार करें। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ही 70 वर्ष की आयु में वो भारत से पाश्चात्य देश अमेरिका गए थे, अमेरिका के बोस्टन शहर में। जबकि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि जब किसी की उम्र 70 वर्ष हो जाती है, उससे अधिक हो जाती है, तो वो तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी बचते हैं, या वो संसारी जीवन में हो तो मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब तो 70 वर्ष हो गई है, अब पता नहीं कभी शरीर का अंत हो जाए, और कुछ ऐसा चमत्कार करने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा थी, भगवान को साक्षात पार्षद ही थे, क्योंकि जैसा श्री प्रभुपाद जी ने
किया वैसा कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज की उन पे बहुत ही कृपा थी, भगवान को पार्षद ही थे, क्योंकि जब वो जल जहाज से जा रहे थे अमेरिका बोस्टन शहर भारत से, तो उस जल जहाज पर भी को 2 अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, लेकिन भगवान उस समय उनको आकर उन्होंने संकेत किया था उनको कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करो। इसी तरह जब वो जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी बोस्टन शहर में पहुंचे थे और जब वहां की स्थिति देखे, वहां की जो हिप्पी लोग थे जिस दशा में थे उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। क्या उनका भोजन था, क्या क्या वो पीते थे, रोड पे ही पूरा अश्लील कृत्य करते थे, हमेशा नशे में रहते थे, ड्रग्स लेते थे, अल्कोहल लेते थे। तो वही भगवान से प्रार्थना किए थे कि हे भगवान, आप ही कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तभी तो हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, नहीं तो मेरी बस की बात तो नहीं है। मैं इस अवस्था में स्थिति में आया तो हूँ, लेकिन अभी आप ही कुछ करेंगे तो संभव होगा। और इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया था और जल जहाज में ही उनको दर्शन दे करके उनके मस्तक पर हाथ रख करके यह आशीर्वाद दे दिया था कि आप सफल होंगे। तो इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और ये पूरा भारत जो है जगत श्री प्रभुपाद की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की आज गुणगान कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। ऐसा एक महापुरुष, एक ऐसा भगवत पार्षद आया जो विश्व के कोने कोने में हरे कृष्ण महामंत्र का, इस हरिनाम का प्रचार किया। नहीं तो ये असंभव की बात थी, क्योंकि हम भारतवर्ष नहीं देखते हैं जो आध्यात्म की जननी है, भारतवर्ष आध्यात्म की धरती है, उसमें कितने परसेंट लोग भगवान की भक्ति करते हैं, कितने लोग अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं, जबकि हर घर में सबको कम से कम इतना ज्ञान तो है कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे प्रकट हुए थे, कहाँ पे लीला हुई थी, राधा रानी का प्राकट स्थल कहाँ है, या भगवान राम माँ सीता का, सब कुछ न कुछ सबको मालूम है, चाहे वो कितना भी नास्तिक क्यों न हो या घोर संसारी क्यों न हो। लेकिन पाश्चात्य देशों में कौन कृष्ण, कौन राधा, कौन राम, कौन सीता, कोई अता पता नहीं, किसी को कोई ज्ञान नहीं भगवान के विषय में। लेकिन हजारों लाखों को उन्होंने ऐसा भक्त और ऐसा वैष्णव बनाया कि वो आज इस्कॉन में बड़े बड़े पदों पे हैं, जीवीसी में है, ऐसे महाराज बन गए, महान भक्त वैष्णव बन गए हैं। तो ये जब गुरु श्री प्रभुपाद जी की हम लोगों पे असीम कृपा है, करुणा है। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी को, या तो प्रभुपाद जी ही निमित्त मात्र बनाया था उनको, भगवान ने उनको, गुरु महाराज को, लेकिन अपनी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अपने गुरु, और ये शुद्ध भक्त और वैष्णव की कृपा है, करुणा है। कभी भी वो कुछ श्रेय खुद नहीं लेते, कुछ भी करते हैं तो अपने गुरु महाराज की, भगवान को इसका श्रेय देते हैं कि भगवान की कृपा से हुआ, कि गुरु महाराज की कृपा से हुआ। तो जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी इसका श्रेय श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को देते हैं। आगे बता रहे हैं गोपाल जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के विषय में अर्जुन से कहा, भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं वो 9वें अध्याय के 31वें श्लोक को, कौन्तेय प्रतिजानीहि नौमे भक्त प्रणश्यति। एक कुंती पुत्र, तुम घोषणा करके बता दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। क्या मेरे भक्त अगर किसी को कोई वचन दे देते हैं, कोई आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो कभी विफल नहीं होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये इच्छा की थी, भविष्यवाणी की थी कि गांवों और नगरों में हरिनाम का प्रचार होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा,
वो हमारे गौरी संप्रदाय के महान आचार्यों द्वारा उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे जगत गुरु श्री गोपाल जी ने किया। तो एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि जैसे देखिए हम लोग किसी भागवत में पढ़ते हैं, और अभी तो कार्तिक मास चल रहा है, पवित्र कार्तिक मास, दामोदर मास, तो हम लोग दामोदर लीला में भी पढ़ते हैं कि नारद जी ने जो शाप दिया था, कुबेर के जो दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, तो नलकुबर और मणिग्रीव का जो उद्धार हुआ और वो जो नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष बने, तो उनका पिछले जन्म का कोई ऐसा सुकृत नहीं था, ऐसे कोई पुण्य नहीं थे। लेकिन भगवान के महान भक्त और वैष्णव नारद जी, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने उसको ये वरदान दिया था नलकुबर और मणिग्रीव को, क्योंकि तुम्हारा उद्धार होगा द्वापर में, जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे धराधाम पे और अपनी बाल लीला करेंगे, तो तब तुम्हारा उद्धार होगा। नहीं तो उन्होंने तो ऐसा कृत्य किया था, आप लोगों को कथा पता है कि वो सरोवर में नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे नलकुबर और मणिग्रीव, क्योंकि कुबेर के पुत्र थे और इस तरह वो मदान थे और मद्यपान भी किया हुआ था उन्होंने। और कुबेर के पुत्र थे तो वे भी अहंकार था, जो देवताओं के जो कोषाध्यक्ष खजांची कुबेर, उनके पुत्र हैं। वे अहंकार हम संसार में देखते हैं कि बड़े बड़े जो धनाढ़ व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, उनके जो ज्यादातर संतान ऐसे ही तो होते हैं। तो ये बड़े लापरवाह थे और अहंकारी थे और नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रहे थे, और नारद जी को देखकर भी उन्होंने मर्यादा का पालन करने के लिए वस्त्र धारण नहीं किए थे, जबकि अप्सराओं ने वस्त्र धारण कर लिए थे। लेकिन ये मद्यपान करके इतने मदमस्त थे, उन्मत्त थे कि उनको होश ही नहीं था कि नारद मुनि भगवान के परम भक्त वैष्णव यहाँ से जा रहे हैं, तो उनको आदर देने के लिए कम से कम वस्त्र धारण कर लें। तो इसी से वो शोभित होकर के नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था, तुमको अगर इतना ही नग्न रहने का शौक है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष तो कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र धारण करते। लेकिन जब ये श्राप पड़ा कि अब तुम जाओ जन्म जन्मांतर कर तुम वृक्ष बन जाओ, तब जाकर के उनको होश ठिकाने लगा और तब उनसे प्रार्थना की थी, समायाचना की थी, उनके चरणों में गिर पड़े थे। तो संत और वैष्णव जो है बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, इतना भी अपराध कर देते हैं कोई भी, लेकिन अगर वैष्णव और भक्तों के सामने कोई क्षमायाचना कर ले, प्रार्थना कर ले, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से भूल हो गया, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, वो बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। उसी तरह नारद मुनि ने इस घोर अपराध को भी क्षमा कर दिया और बोले कि अपराध तो विफल, साफ तो विफल नहीं होगा, उनको वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा उसका मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम वृक्ष बनोगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के माता पिता नंद महाराज और यशोदा मैया के आंगन में तुम वृक्ष बनोगे, और जब वो बाल लीला करेंगे और ये जब दामोदर लीला करेंगे, उस दामोदर लीला के अंतर्गत तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये कथा हम लोग अभी सुन रहे हैं दामोदर लीला में, दामोदर मास में, कार्तिक मास में। तो प्रभुपाद जी बताने की यही कोशिश कर रहे हैं कि एक बार भगवान अगर कोई अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं तो एक बार भक्तों को आनंद देने के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं। जैसे इस महाभारत युद्ध में हम देखते हैं कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। इसे थोड़ा पीछे चलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा फिर भी, जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया तब तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास पहुंचे थे सहायता के लिए। तो पहले दुर्योधन पहुंचा था, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय लेटे थे तो आराम कर रहे थे, तो दुर्योधन जो था वो सिरहाने की तरफ बैठा।
क्योंकि दुर्योधन क्या था, अहंकारी था। तो सिरहाने की तरफ बैठा कि मैं इनके मस्तक के ही उसके पास ही बैठूंगा। और जब अर्जुन गए थे तो चरण के पास में बैठे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की तरफ बैठे। तो भगवान उस समय थोड़ी सी निद्रावस्था में थे, झपकियां ले रहे थे, आंख बंद था उनका। तो जब यह आहट सुनकर कि कोई तो आया है हमसे मिलने के लिए, तो देखा कि अर्जुन चरण कमल की तरफ बैठा है। जब आंख खुली, कोई अगर लेटा है और आंख खुलेगा तो पहला किधर दिखाई देगा? वो सामने अपने पैर की तरफ, तो अर्जुन को देख, इधर देखा कि सिरहाने की तरफ दुर्योधन ही बैठा हुआ है। तो अच्छा, आप लोग किस उद्देश्य से आए हैं, क्यों आए हैं? तो दोनों ने बताया कि मैं आपसे सहायता के लिए आया हूँ, आपसे वचन लेने के लिए आया हूँ। तो दोनों ने बोला कि ठीक है, मैं पहले वचन लूंगा, तो मैं पहले वचन लूंगा। बोला कि नहीं, ये जिसको मैंने पहले देखा हो, पहले वचन उसी को मिलेगा। तो पहले देखा था भगवान श्री कृष्ण किसको? अर्जुन को, क्योंकि वो पैर की तरफ बैठे थे अर्जुन। तो बोले कि देखो, मैं मेरे पास दो ही है। एक तो मैं किसी पक्ष में रहूंगा सहायता के लिए, लेकिन मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरी जो है नारायणी सेना रहेगी। तो अब दोनों में से जिसको जो चाहिए वो ले लो। पहला मौका मैं अर्जुन को देता हूँ, क्योंकि अर्जुन को पहले मैंने देखा हूँ। क्योंकि दोनों बोल रहे थे कि पहले मुझे वर चाहिए, तो मुझे वर पहले चाहिए। तो इस झगड़े को शांत करने के लिए भगवान ने ये युक्ति निकाली थी, जिसको पहले मैंने देखा, पहला मांगने का अधिकार उसको है, पहला वचन में उसको दूंगा। तो अर्जुन को बोला कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, क्या सहायता चाहिए मेरी से, मेरे से क्या सहायता चाहिए? तो अर्जुन बोला कि भगवान, मुझे तो आप चाहिए, मेरे पक्ष में आप आएंगे और मेरी सहायता कीजिए। तो मन ही मन तो दुर्योधन खुश हो गया कि अच्छा हुआ कि उसने श्री कृष्ण को मांग लिया। क्योंकि मैं तो ये मानता नहीं कि संतों वैष्णवों का भाव है कि मैं तो अकेला श्री कृष्ण को लेकर क्या करता था, और वो भी निहत था। कोई अस्त्र नहीं उठाएगा, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा। तो युद्ध भूमि में बिना कोई अस्त्र के शस्त्र के क्या कर सकता है? इसके लिए अच्छा हुआ कि निहत से कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया। तो बोला, फिर दुर्योधन की बारी आई। अंदर में तो इसको ये चल रही थी, ये भाव चल रहा था दुर्योधन को। तो अच्छा हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण को मांग लिया, निहत से शस्त्र विहीन को। लेकिन कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हुए दुर्योधन ने कहा कि ठीक है प्रभु, अब मेरी बारी है मांगने का, तो अभी क्या, अभी अर्जुन ने आपको मांग लिया, तो ठीक है, आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे देना। तो उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन करने के लिए महाभारत के युद्ध में जब पितामह भीष्म और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, और बहुत कथा तो बहुत लंबी है, तो उस कथा में नहीं जाएंगे। क्योंकि अस्त्र शस्त्र का जो है मतलब ये दुर्योधन जो है एक दिन पूछा था भीष्म पितामह से, लड़ाई कितने दिन से चल रहा था, लेकिन पांडवों का कुछ बिगड़ नहीं रहा था, कुछ हानि नहीं हो रही। तो जहाँ भगवान कृष्ण हो जिसके साथ, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता? तो क्रोधित होने के लिए गया था दुर्योधन पितामह भीष्म पे कि आप कितने बड़े योद्धा हैं, मेरे पक्ष में हैं, और आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप पांडवों की हत्या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत उनसे बहस किया था, बहुत उनको सुनाया था। तो बोला था कि चलो ठीक है, मैं पांडवों की जो है वो हत्या कर दूंगा, आज की रात का समय दे दो, मैं पांडवों की हत्या करूंगा। तो ये बात पता चली
अर्जुन को, सारे पांडवों को पता चल गई। तो उस रात जो है पांडवों को जो है वो नींद नहीं आई, लेकिन अर्जुन जो है मस्त होकर के एकदम सो रहे थे पैर पसार कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, विष्णु पितामह ने ये वचन दिया है दुर्योधन को, तुमको पता है कि तुम सबकी कल मृत्यु होने वाली है, और फिर तुम निश्चित होकर के तुम सो रहे हो, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि अरे जहां आप हैं, जिसके साथ आप हो, वहां जीवन मरण की क्या चिंता है, आप देखने वाले हैं, आप संभालने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है, लीलाधारी हैं। उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को साथ लेकर के और मध्य रात्रि में करके सुबह 3 बजे द्रौपदी को उन्होंने समझा दिया था कि हम दोनों शिविर में चलेंगे, हम तो पीछे ही रहेंगे, तुम शिविर में जाना और पितामह फिर तुमको चरण स्पर्श करना, फिर तुमको आशीर्वाद देंगे। और देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं अपने आश्रितों पर। जो उनके आश्रित हो गया, जो उनके शरणागत हो गया, पूरे जीवन का भार जो उनके चरणों में सौंप देता है। सही कहा था ना अर्जुन जी ने, जो आपके शरण में आ गया, जिसके साथ आप हैं, उसको क्या चिंता है। तो फिर वो चिंता तो आपको करनी है, क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। और वही हुआ, वही दिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो अब जो है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जा रहे हैं पितामह के शिविर में, रात के तड़के सुबह 3 बजे। और द्रौपदी के पैर में जो पादुका है, जो चप्पल है, वो आवाज कर रहे हैं। तो उसको पादुका पर उतार दो, तो पता चल जाएगा जब पितामह को, उसको जब पता चल जाएगा फिर तो तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना। तो उन्होंने तो वचन दिया है, अपने वचन को पूरा करने की तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे, जो आशीर्वाद तुमको चाहिए। तो ये जो चप्पल है पादुका है, मेरे को दे दो। चप्पल पादुका को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में दबाया। तो अपने भक्तों का चरण पादुका को भी उठाते हैं भगवान श्री। ऐसी कृपालु है, ऐसी कृपा, इतने दयालु है, इतने कृपालु है। और राजसूय यज्ञ में हम लोगों ने पढ़ा है शास्त्रों में कि जब पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे थे, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। तो जब द्रौपदी जी उस शिविर में गई तो विष्णु दामोदर सो रहे थे, और उनको अंधेरा था, तो उन्होंने प्रणाम किया। उनको लगा कि कोई स्त्री जो है आई है, उनको लगा कि कंधारी आई होगी, प्रणाम करने के लिए कोई संवाद होगा, बात करने के लिए या प्रणाम करने के लिए आई होगी। तो उन्होंने ठीक से देखा नहीं, क्योंकि अंधेरा था। तो द्रौपदी ने जैसे ही प्रणाम किया तो उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने, सौभाग्यवती भव। तो सौभाग्यवती भव का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो पति है वो सदा जीवित रहेगा। तब जाके जब उन्होंने पूरी आंखें खोली और देखा कि ये तो दो द्रौपदी है, तो बोला अरे तुम कैसे। बोला नहीं, वैसे आपसे मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद देने के लिए। बोला नहीं, अकेले आई हो। तो अकेले तो तुम नहीं आ सकती हो, क्योंकि ये तो उस लीलाधारी कृष्ण का ही ये होगा। वो कहाँ है। फिर द्रौपदी ने बता दिया, वो बाहर खड़े हैं शिविर के बाहर, उनके साथ आई हूँ। क्योंकि अब द्रौपदी का काम तो हो चुका था, उनको आशीर्वाद मिल गया था सौभाग्यवती। तो फिर पितामह बोले कि मैं मान गया कि आप भगवान, इसके लिए आप वो करते हैं सब लीलाधारी। क्योंकि कल तो मैं 5-6 पांडवों का वध करने वाला था, कि मैं दुर्योधन को वचन दे चुका था। तो अगले दिन फिर युद्ध भूमि में ऐसा भीषण युद्ध हुआ, इतने बाण चलाए, इतने बाण चलाए अर्जुन को उन्होंने, और उसका रथ जो है वो टूट करके गिर पड़ा, अर्जुन का रथ। तो अपने वचन को उन्होंने तोड़ दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और रथ के पहियों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था।
जो हम लोग बहुत सारे जगह पे देखते हैं भगवत गीता के पुस्तकों में और जगह पे जो फर्श के करीब उठाए हुए हैं, तो अपने वचन को तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान भक्तों का कोई दिया हुआ वचन, कोई वरदान उसको विफल नहीं होने देते हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, यद्यपि भगवान विपत्तिग्रस्त मानव पर दयालु रहते हैं, किंतु मनुष्य सामान्यतः उनकी सेवा करने के आतुर नहीं रहते। यह संबंध पिता तथा पुत्र जैसा है। पिता अपने पुत्र के कल्याण की सदैव कामना करता है, भले ही पुत्र पिता की उपेक्षा करे या उसे भूल जाए। ये प्रभुपाद जी हम बद्ध जीवों को ही इशारा करके इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हमें अपनाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जैसे कि उन्होंने पीछे अध्ययन किया है कि वो अंदर ही बैठे हैं, मतलब मैं आत्मा और परमात्मा दोनों साथ में ही इधर बैठे हैं। लेकिन जैसे दो पक्षी का उदाहरण करके विषय हम लोगों ने पढ़ा है ना कि एक पक्षी, दोनों पक्षी एक ही डाल पे बैठे हैं, आत्मा पीछे है लेकिन भगवान पीछे है और आत्मा आगे है, लेकिन वो पीछ करके बैठा हुआ है। वही अगर वो पीछे घूम जाए, भगवान के सम्मुख हो जाए, भगवान उसे अपना लें और उसका उद्धार कर दें। लेकिन वो भगवान से विमुख होकर के इस संसार में विषय भोग में, सांसारिक भोग विलास में सुख ढूंढ रहा है, आनंद ढूंढ रहा है और अनंत जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन वही अगर वो भगवान के सम्मुख हो जाए तो भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो उसको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे दोषों से मुक्त करके, सारे सांसारिक कष्टों से मुक्त करके उनको अपना लें और इस जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके इस भवरोग को मिटा करके सदा सदा के लिए परमानंद प्रदान करके गोलोक वृंदावन धाम ले जाने के लिए वो तैयार बैठे हैं। विभिन्न रूपों में वो उपस्थित भी हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज के रूप में भगवान ही उपस्थित होते हैं हमारे सामने इस जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए। लेकिन हम संसार में इतने विमोहित रहते हैं सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलासों में, कि हम ना तो संत को पहचान पाते हैं, ना भगवान के भक्त को पहचान पाते हैं, ना गुरु के शरणागत हो पाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे तो उन्होंने इसी भगवत गीता का श्लोक भी कोट किया है, 4 अध्याय के 7वें श्लोक को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें वो भगवान की कृपा करुणा का ही वर्णन करना चाहते हैं इस श्लोक को कोट करके प्रभुपाद जी। इस श्लोक में कहा तो ये गया है कि भगवान का जो अवतार होता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो है उत्कर्ष होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का नाश जब हो जाता है, तब भगवान इस धराधाम पे अवतार लेते हैं। लेकिन संतों वैष्णवों का ऐसा भाव है कि जिस भगवान के भ्रिकुटी के विलास से, यानी भ्रिकुटी बोलते हैं भौं को, अगर थोड़ी सी भौं को टेढ़ी कर दें भगवान, तो ये एक ब्रह्मांड और एक धरती क्या अनंत ब्रह्मांडों का विनाश हो सकता है, अनेक ब्रह्मांडों का प्रलय हो सकता है भगवान के भ्रिकुटी विलास मात्र से। तो भला किसी असुर का वध करने के लिए, किसी राक्षस का वध करने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए उनको पृथ्वी पर क्यों आना पड़े? वो क्यों आए? धर्म की स्थापना तो उनके जो पार्षद हैं, परिकर हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, ऐसे जिन्होंने विभिन्न संप्रदायों की स्थापना की थी। तो ऐसे महापुरुष आकर के, भगवान के पार्षद आकर के यही काफी है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों या राक्षसों का वध करने के लिए धाम पे आने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों आते हैं? तो भगवान जो आते हैं धराधाम पे अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को आनंद प्रदान करने के लिए, और उनकी जो संतानें हैं जो उनसे बिछड़ गए हैं, गोलोक वृंदावन धाम से इस मृत्युलोक में आकर के भटक रहे हैं,
विभिन्न योनियों में जाकर के कष्ट पा रहे हैं, उन 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए वो धराधाम पे आते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम पे आए थे द्वापर में, उस समय में हम लोग भी थे, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं थे, क्योंकि हमारा कोई जो इतिहास है, जब से भगवान है तब से हम लोग हैं, लेकिन तब से हम लोग भटक रहे हैं। और प्रत्यक्ष रूप में भी उस समय में भी तो दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, शिशुपाल भी था, उसका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही उस समय में भी तो बहुत सारे बद्धजीव थे जो भगवान को नहीं पहचाने, उनके महत्ता को, उनके जो कृपालुता को, दयालुता को नहीं पहचान पाए और अपना उद्धार नहीं कर पाए। तो भगवान के अवतार का यही उद्देश्य है, वो धराधाम इसके लिए आते हैं अपने प्रेमियों को, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए और आनंद का आदान प्रदान करने के लिए। एक और पॉइंट लेंगे, उसके बाद आज के सत्र को विराम देंगे। भगवान विष्णुदेव प्रहलाद महाराज पर दया करने के लिए प्रकट हुए। निष्कर्ष यह है कि भगवान इस संसार में पतित आत्माओं पर इतने दयालु रहते हैं कि या तो वे स्वयं प्रकट होते हैं या अपने भक्तों दासों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भेजते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, भगवान इस धरा पे प्रकट होते हैं या कभी कभी अपने भक्तों को, जैसे जगतगुरु श्री गोपाल, चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, ऐसे बहुत सारे भगवान के पार्षद हैं, भक्त हैं, वो आते हैं पतित आत्माओं पर दया करके, कृपा करके उनको इस धराधाम से, इस मृत्यु लोक से, जन्म मरण के बंधन से छुड़ा करके गुरु वृंदावन वापस ले जाने के लिए। अतः बुद्धिमान लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उनके शुद्ध भक्तों द्वारा यथारूप प्रचलित भगवत गीता के उपदेशों का लाभ उठाना चाहिए। ये अंतिम लाइन है प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य में। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बता रहे हैं कि इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो इतनी बड़ी कृपा की, करुणा की हम लोगों के ऊपर, कि इस हरे कृष्ण महामंत्र को सबसे पहले उन्होंने गोलोक वृंदावन धाम से, जो कि परम धन है, यही परम धन है। ये सांसारिक भौतिक तो कितना भी हम धन कमा लें, कितना भी ऐश्वर्य संसाधन इकट्ठा कर लें, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक आप इसका सुखोपभोग कर सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं, इसमें सुख ढूंढ करके फिर अनंत जन्मों में आप भटकने का व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि जो सांसारिक विषय वासना में और भोग विलास में हम जो कर्म करते हैं वो अगले शरीर का कारण बनता है। तो जितना हम सांसारिक धन इकट्ठा करेंगे, सांसारिक वैभव, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग विलास के लिए, वो हमेशा कर्म बंधन बनेगा और हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये परम धन है। इसको जितना हम लेंगे, इसको जितना हम इकट्ठा करेंगे, ये परम धन हमारे साथ जाएगा और जन्म जन्मांतर तक फिर हमें गुरु वृंदावन धाम में भगवान के प्रकट सेवा में रखेगा। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतनी शक्ति है, जिसको जगतगुरु श्री गोपाल जी ने विश्व में प्रसारित किया। तो इसी आंदोलन को और प्रचार प्रसार करने के लिए हमें वो आदेश दे रहे हैं। इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और शुद्ध भक्तों को भगवत गीता के उपदेशों का प्रचार करके लाभ उठाना चाहिए। यानी ये भगवत गीता का जो पुस्तक वितरण है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा बद्धजीव इस भगवत गीता को उठाए और अगर दो चार श्लोक पढ़ ले और उसको आत्मसात कर ले और उस तरह से अपने जीवन यापन करे और अपने जीवन में उसको धारण करे, तो उसका जो है आत्मोद्धार तय है। ये इस हरे कृष्ण महामंत्र में ये शक्ति है, भगवत गीता के श्लोकों में शक्ति है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में। तो इसी नोट के साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे।
किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट या कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी।